तो गुरु हैप्पी वैलेंटाइंस डे। कोचिंग के बहाने मिले आई हाय रानी। लेकिन अगर तुम इस बार भी सिंगल हो तो भगवान तुम्हारी खाली झोली को भर दे, और अगर मिंगल हो तो बेटे तुक्का लग ही गया। खैर अपने सुख दुख को छोड़ो, तो आज अपन लोग इसी दिन के बारे में बात करने वाले हैं, प्रेम दिवस अर्थात वैलेंटाइंस डे। माइकल, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो, अबे साले, सॉरी, तुम मनाओ हजारों साल, यही है मेरी आरज़ू। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू, वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस डे, बस तो गुरु करते हैं शुरू विदाउट वल्गैरिटी। अब हर चीज की तरह इसके भी दो पहलू हैं। ये दिन कुछ लोगों को खुशियां देता है तो कुछ को गम, और आखिर लौंडो के दिल में दर्द डिस्को। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। कैसे ना बजे जब 23 साल के अखंड सिंगल होने के बावजूद तुम्हें ये देखने मिले। If you wanna go then I'll be so lonely. If you're leaving baby let me down slowly. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बहनचोद सारी जवानी बर्बाद। लेकिन ये तो तब भी ठीक है क्योंकि साल के 365 दिन में से 364 दिन तुम सिंगल हो। इससे ना तो तुम्हारे आसपास वालों को फर्क पड़ता है और ना ही तुम्हें, कुछ को छोड़ दें अगर। लेकिन वैलेंटाइंस डे वाले दिन भी तुम्हारे आसपास वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें पड़ता है, चूतड़ फाड़ फर्क पड़ता है। और जो वैलेंटाइंस डे का बॉन फायर तुम्हारे पिछवाड़े में जल रहा होता है वो वोल्केनो बनके तब फटता है जब तुम्हारे इस सर्कल का सबसे वाहियात लौंडा दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ #लव लाइफ के स्टेटस डाल रहा हो, और लड़की ऐसी जो उसके साथ साथ तुम्हारी भी औकात से बाहर हो। जो कल तक कह रहे थे आई कांट डू नथिंग, या देख लो तारे भाई की सेटिंग। औकात से बाहर बाइसेप इमोजी, #लव लाइफ, #fuck you। अब ये सब देखने के बाद तुम्हारे चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आती है। खैर वो स्माइल तो नहीं होती, पर तुम समझ ही सकते हो। उस दुख भरी स्माइल के साथ तुम आसमान की तरफ देखते हो और भगवान से एक सवाल करना चाहते हो, पर भोसड़ी के कर नहीं पाते हो क्योंकि बायो में हैप्पीली सिंगल लिखे बैठे हो भाई। सालों हैप्पीली सिंगल और स्वैग से सिंगल वाले बायो के साथ एंजल प्रिया पट सकती है, प्रिया नहीं। हाय, हेलो जी, कौन? प्रिया। हेलो प्रिया, तुम बहुत क्यूट हो। हाउ यू नो? मैंने तो डिप्पी भी नहीं लगाई, बट थैंक्स। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, बट माई रिचार्ज इज ओवर, आई कांट टॉक, सो कैन वेट 5 मिनट। लाइफ टाइम रिचार्ज डन, सोल्ड माई डैड होल प्रॉपर्टी। ब्रो अगर मैं लड़की होता तो आई डेफिनेटली बिकम योर GF, मतलब इट्स मी। अब इतनी बुरी तरह से कटने के बाद लौंडे शामिल होते बजरंग दल में और तोड़ते हैं प्रेमियों की गांड। लेकिन तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि जितना लौंडों का सिंगल रह के कटता है उससे ज्यादा फटता है मिंगल होने के बाद। अब तुम लोग सोचोगे कैसे, तो आओ मैं तुम्हें समझाता हूं। अब वैलेंटाइन डे वीक को ही ले लो, 7 दिन 7 अलग तरह की बकचोदी। इसमें भी मजे की बात यह है कि जो लौंडा अपने दोस्तों को तो छोड़ो, खुद पे भी कभी 100 रुपए ज्यादा खर्च ना किया हो, उसकी भी गुल्लकें टूटेंगी इस हफ्ते में। हफ्ते का पहला दिन रोज डे। अब चाहे अगली की सारी जवानी अब तक बीती हो सरसों के खेत में, पर चाहिए भैया रोज, और वो भी किसी की बगिया का नहीं, 100-150 वाला फुल पैकेजिंग के साथ। फिर प्रपोज डे। इस दिन तुम्हारी जेब के साथ साथ तुम्हारी अदाओं की भी परीक्षा होगी, क्योंकि प्रपोज ऐसा नहीं चाहिए, सपना सेटिंग करेगी के हट लौड़े फुल फिल्मी स्टाइल में घुटनों पे बैठ के बाहें फैला के। देखा तो ये जाना सनम। अब तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो अलग बात, वरना घुटनों की बारात निकल जाएगी तब तक जब तक अगली हाँ ना बोल दे। फिर चॉकलेट डे। चॉकलेट। अब जो लौंडा 5 रुपए की मंच खाकर ये सोच रहा हो कि भैया उसने भी जिंदगी में चॉकलेट चखी है, वो आखिर 100-150 वाली
डेयरी मिल्क कहां से लाए, वो भी वैलेंटाइन डे स्पेशल जिसमें से दिल बाहर निकलता हो। पर लानी तो पड़ेगी, क्योंकि औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। फिर आएगा टेडी डे, इस दिन भालू खरीदो, वो भी गुलाबी। फिर प्रॉमिस डे, देखो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है कि सब कुछ करो पर प्रॉमिस ना करो, और जो करो तो सोच समझ के करो, क्योंकि इस दिन तुमसे हर तरह का वादा लिया जाएगा जो शादी की 7 कसमों से भी ज्यादा मुश्किल हो। मैं शादी के बाद ये नहीं करूंगी, मैं शादी के बाद वो नहीं करूंगी, शादी के बाद तुम मुझसे प्यार करना तो नहीं कम कर दोगे, लौड़ा लसन। अरे बेबी जी, रिलेशन को 1 हफ्ता नहीं हुआ है, कम से कम इसे तो जी लेने दो। लेकिन नहीं, प्रॉमिस तो करना पड़ेगा, सोच लेना भैया। अब इतनी सारी इन्वेस्टमेंट के बाद बारी है रिटर्न्स की। हग डे, जो लगभग सबका ठीक बीत जाता है अगर गले मिलते वक्त तुम्हारे मुन्ना भैया खड़े होकर हग ना दें। सही पकड़े हैं। फिर आता है किस डे, दिन तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो पर दांत कोहिनूर से चमकेंगे। अरे माउथ फ्रेशनर के नशे चलते हैं भाई, जीभ कुत्तों की तरह रगड़ी जाती है। ये क्या फायदा, क्योंकि आखिर में चुम्मी गालों की ही मिलेगी या माथे की, कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। एट द एंड अब बारी भैया ग्रैंड फिनाले की, जिसकी तैयारी एकदम ओलंपिक लेवल। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो, मगर इसमें भी तुम्हारी किस्मत ने साथ दिया तो, वरना पवित्रता का हवाला देके सब कुछ शादी के बाद। नहीं, जब हाथों में ही छाले पड़ने थे तो इतने पापड़ क्यों बिलवाए। पर कुछ भी कह लो, मानना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर ज्यादा पीछे पड़ोगे तो तुम जिस्म के भूखे, डल्ले और हवस के पुजारी हो भोसड़ी के। अगर ऐसा ये तो अगले से इतनी मेहनत क्यों करवाई 1 हफ्ता। अरे मान सकता हूं प्यार अंधा होता है, पर हवस की बूत दूर से आ जाती है। कुछ भी कह लो, It's her choice. अब ज्ञान चोत का ज्ञान बहुत हुआ, और दिस वीडियो इज ओनली फॉर मजा, डोंट टेक इट सीरियसली लेना है तो पढ़ लो। और अब बात कर लेते हैं इस चैनल के एग्रीमेंट के बारे में। सबसे पहली चीज, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चाहे पसंद आए या ना, करो सालो करो, और वीडियो को शेयर करो। व्यूज बहुत कम आ रहे हैं यार, प्लीज करो, और कमेंट करो, और एट द एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करोगे तो इसके बेनिफिट्स मैं गिनवाता हूं, इस बार तो नहीं पर अगले वैलेंटाइन डे पे थारा भाई, मतलब तुम्हारा भाई करवाएगा सबकी सेटिंग, सबकी। सब्सक्राइब मारो, ना भरोसा तो करो सब्सक्राइब, और फिर देख लेना अगले वैलेंटाइंस डे सबको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बाय बाय।